हेलो गाइस, तो आज हम बात करते हैं व्हाट इज गैस्ट्रो इंटेस्टिनल मोटिलिटी। अब जो हम फूड खाते हैं वो हमारी जो ऊजोफेगस से होते हुए स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। तो वो मोटिलिटी कैसे होती है, यानी कि उसकी गतिशीलता, तो उसको डिफाइन करते हैं हम। सबसे पहले हमारा टॉपिक है अंडरस्टैंड द कंपोनेंट ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टिनल मोटिलिटी। इसमें हम देखेंगे ईजोफेगल मोटिलिटी, गैस्ट्रिक मोटिलिटी, स्मॉल इंटेस्टाइन मोटिलिटी और कोलोनियल मोटिलिटी और आर्च आर्किटियल मोटिलिटी। तो ये स्ट्रक्चर आप देख सकते हो। यहाँ पे हमने ईजोफेगस, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन और रेक्टम को रिप्रेजेंट किया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज गैस्ट्रो इंटेस्टिनल मोटिलिटी। तो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल मोटिलिटी इज डिफाइंड एज द कोऑर्डिनेट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन ऑफ मसल्स ऑफ द गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, जिसको शॉर्टकट में जीआई कहते हैं, नेसेसरी टू मूव कंटेंट फ्रॉम द माउथ टू द एनस। इसका नॉर्मली मतलब है जो हमारी गैस्ट्रो इंटेस्टिनल मोटिलिटी है, जो हमारी गैस्ट्रो इंटेस्टिनल है, इसमें जो फूड होता है, फूड कैसे मूव करता है इसके कॉन्ट्रैक्शन से और रिलैक्शन से। जो इनका कोऑर्डिनेट फंक्शन होगा उसी को क्या कहते हैं, हम जीआई मोटिलिटी कहते हैं। तो जो नॉर्मली हमारी जीआई मोटिलिटी है उसको हम पेरिस्टालिस कहते हैं। पेरिस्टालिस ऐसी प्रोसेस है जिसमें फूड क्या करता है, हमारी माउथ से होते हुए स्टमक में और स्टमक से लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है। अब इसके लिए जो डिफाइन करने के लिए कि जो हमारी जीआई मोटिलिटी होती है, इसको स्टार्लिंग लॉ ऑफ द इंटेस्टाइन कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टार्लिंग लॉ ऑफ इंटेस्टाइन। इन्होंने बताया जो मैकेनिज्म पेरिस्टालिस है वो कैसे होता है। आप ये देख सकते हो, ये हमने एक पार्ट दिखाया ऊजोफेगस, या आप इसको स्मॉल इंटेस्टाइन किसी का भी बोल सकते हैं, नॉर्मली सब में सेम है। तो इसमें दिखाया ये बॉलस है। बॉलस जो होता है हमारा फूड पार्ट होता है, यानी कि जो हम खाते हैं, जो स्लाइवा से मिल जाता है उसको बॉलस कहते हैं। तो यहाँ पे देखते हो आप, जो ये हमारी कैविटी है, कैविटी है जो हमारी ऊजोफेगस है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होती हुई दिख रही है। जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट हो रही है तो बॉलस आगे की ओर मूवमेंट कर रहा है, और यहाँ पे आगे की जहाँ पे मूवमेंट कर रहा है यहाँ पे ये रिलैक्स हो रही है। रिलैक्स मतलब अपने साइज से इंक्रीज होना, जिसकी वजह से वो बॉलस आगे की ओर जा रहा है। जहाँ से फूड एंटर होता है नॉर्मली उसको ऑरिड पार्ट कहते हैं, जहाँ की तरफ वो मूवमेंट करता है उसको कॉर्डेड पार्ट कहते हैं। अब इसकी जो मैकेनिज्म है वो स्टार्लिंग लॉ ने क्या बताई। सबसे पहले जो डाइजेशन ऑफ गट है, हमारी जो डाइजेशन गट है उसमें क्या होता है, सेंसरी न्यूरॉन प्रेजेंट होते हैं। सेंसरी न्यूरॉन जो भी हमारा बोलस होता है, बोलस को क्या करते हैं, ये चार्ज प्रोवाइड करते हैं। चार्ज कैसे प्रोवाइड करते हैं, ये हमारी सेंसरी न्यूरॉन एक्टिवेट करते हैं। जैसे हमारा बोलस हमारी ऊजोफेगस में एंटर होता है, वहाँ पे जो हमारे क्या है सेंसरी न्यूरॉन है, वो सेंसरी न्यूरॉन एक्टिवेट होते हैं। एक्टिवेट होने के लिए जहाँ से वो क्या करते हैं, जो हमारा प्रोमिक्सल एंड होता है वहाँ की तरफ ये प्रोवाइड करते हैं पॉजिटिव चार्ज, और जहाँ से हमारा बोलस आगे की तरफ मूव करेगा वहाँ पे प्रोवाइड करेंगे नेगेटिव चार्ज। तो इन्होंने क्या करा, सेंसरी न्यूरॉन एक्टिवेशन लेफ्ट साइड देखते हैं, इन्होंने एक्सिस्ट्री इंटर न्यूरॉन्स को मोटर न्यूरॉन को रेगुलेट करते हैं, जिसको ये सर्कुलर मसल्स जो हमारी प्रेजेंट होती है उसको पॉजिटिव चार्ज प्रोवाइड करते हैं, और राइट साइड ये क्या करते हैं, नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड करते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज की वजह से हमारा जो बोलस है वो हमारी मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन की वजह से आगे की ओर मूव करेगा। अब बात करते हैं हम इसमें ऊजोफेगस मोटेलिटी, ऊजोफेगल मोटेलिटी। जो ऊजोफेगल मोटेलिटी हमारा जो नॉर्मली जो फूड पाइप जिसको नॉर्मली बोल सकते हैं, यहाँ पे स्ट्रक्चर में देख सकते हैं ये ऊजोफेगस है। इसके कुछ पार्ट होते हैं, इसका थ्रोट पार्ट है जो ऊपर फेरिंग्स की तरफ है, और नीचे के पार्ट को ये अपर ऊजोफेगल स्पिंचर है, और नीचे होता है इसका लोअर ऊजोफेगल स्पिंचर जो कि यहाँ स्टमक की साइड आपको दिख रहा होगा। अब नॉर्मली हम बात करते हैं ऊजोफेगल पेरिस्टालिस रिजल्ट फ्रॉम द सीक्वेंशियल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सर्कुलेशन मसल्स। जो ऊजोफेगल हमारी पेरिस्टालिस है वो नॉर्मली हमारे जो मसल्स है उसके कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होता है, विच सर्व द पुश द इंजेस्टेड फूड बॉलस टूवर्ड द स्टमक, जो हमारे फूड को स्टमक तक पहुंचाने का काम करता है। ईजोफेगल मोटेलिटी, तो इसमें हम बात करते हैं सबसे पहले अपर ईजोफेगल मोटेलिटी, यानी कि अपर ईजोफेगल स्पिंचर जहाँ से फूड हमारे अंदर करता है वहाँ पे पेरिस्टालिस स्टार्ट हो जाती है, जिससे फूड हम स्वेल करते हैं। ईजोफेगल बॉडी जो हमारी होलो पार्ट है, ये यहाँ पे दिखा सकते हैं ईजोफेगस, ये वाली दिख रही है जो इसको ईजोफेगस बॉडी कहते हैं। इसमें नॉर्मली ये प्राइमरी होती है, सेकेंडरी होती है, टर्शियरी होती है। इनमें होता कुछ नहीं, बस फूड हमारा आगे की तरफ मूवमेंट करता रहता है। लोअर ईजोफेगल स्पिंचर, लोअर ईजोफेगल स्पिंचर हमारे स्टमक से ऊपर का पार्ट होता है जहाँ पे ऊजोफेगस स्टमक से कनेक्ट करती है। ये 2 से 4 सेंटीमीटर लेंथ होता है, टोनिकली कॉन्ट्रैक्ट होता है 5 to 40 mmHg। ये रिलैक्स होता है 1 से 2 सेकंड में आफ्टर स्वेलन फूड। फूड के स्वेलन होने के बाद ये 1 से 2 सेकंड में स्वेलन करता है और रिमेन ओपन द 8 से 6 सेकंड। बात करते हैं इंटेस्टाइन सेल ऑफ कैसल। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेल्स होती है जो कि हमारे ऊजोफेगस और स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन की मसल्स में प्रेजेंट होती है। ये क्या करती है सेल, ये पेसमेकर का सेल ऑफ द गट, इसको नॉर्मली पीसमेकर कहते हैं। पीसमेकर का मतलब क्या होता है, ये हमारी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराने में मदद करती है। जनरेट द प्रोजेक्ट स्लो वेव ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल मसल्स, द फ्रीक्वेंसी सो द वेव डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसी कॉन्ट्रैक्शन स्टमक इंटेस्टाइन। ये नॉर्मली फ्रीक्वेंसी जनरेट करती है जो कि उसके कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन को क्या करता है,
मेंटेन करके रखता है। अब देखते हैं गैस्ट्रिक मोटिलिटी। तो गैस्ट्रिक मोटिलिटी हमारे स्टमक में स्टार्ट होती है। तो सबसे पहले हम स्टमक का थोड़ा स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसमें जो अपर पार्ट होता है उसको बोलते हैं कार्डिक, और इसकी जो बॉडी होती है उसको बोलते हैं फंडस, और जो नीचे का पार्ट होता है उसको बोलते हैं हम डुडुनम। और जहाँ पे ये डुडुनम जो पार्ट होता है ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्ट करने का पार्ट होता है। अब देखते हैं गैस्ट्रिक मोटिलिटी। तो गैस्ट्रिक मोटिलिटी में कुछ नहीं होता, बस जो हमारा पाइलोरिक स्पिंचर क्लोज होता है वहाँ पे ये क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, क्लोज हो जाता है। फिर हमारा जो स्टमक की मसल सेल्स है वो क्या हो जाती है, ओपन हो जाती है, रिलैक्स हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे जो फूड है वो आगे की ओर मूवमेंट कर देता है। अब बात करते हैं हम स्मॉल इंटेस्टाइन मोटिलिटी। स्मॉल इंटेस्टाइन मोटिलिटी जो नॉर्मली जनरेट होती है वो हमारी सेल्स ऑफ कैजल्स से होती है, जो हमने बात कर दी है। और ऑलवेज प्रेजेंट द रिक्वायर्ड स्पाइक पोटेंशियल इनिशियल कॉन्ट्रैक्शन, ये हमारे स्पाइक पोटेंशियल प्रोवाइड करती है जो कि इनिशिएट करती है कॉन्ट्रैक्शन को। अब बात करते हैं हम इंटेस्टिनल रिफ्लेक्स। जो हमारे इंटेस्टिनल रिफ्लेक्स होता है किस वजह से होता है, इसके लिए है लॉ ऑफ इंटेस्टाइन, लॉ ऑफ इंटेस्टाइन। अब बात करते हैं जो रिफ्लेक्स होता है किस वजह से होता है, अप स्ट्रीम कंट्रैक्शन एंड डाउन स्ट्रीम रिसेप्टिव रिलैक्स व्हेन द बोलस डिस्टेंट द इंटेस्टाइन। जैसे ही बोलस हमारी बॉडी के अंदर, यानी कि जो हमारा फूड होता है जो सलाइवा में मिक्स होकर हमारी बॉडी में जाता है, वो क्या होता है, जैसे ही वहाँ पे पहुंचता है तो वहाँ की जो सेल्स होती है, सेल्स स्टिमुलेट करती है कि अब इस बोलस को जो पेरिस्टेलिस मोशन है उससे आगे की तरफ करना है। जैसे वो थोड़ी सी डिस्टेंस कवर कर ले, बोलस जैसे ही थोड़ी सी डिस्टेंस कवर कर ले, ये सेल क्या हो जाती है, रिफ्लेक्स हो जाती है। अब इसमें हम बात करते हैं आगे जीआई मोटिलिटी। गैस्ट्रो इंटेस्टिनल मोटिलिटी को कौन रेगुलेट करता है, तो इसमें सबसे पहले हम स्ट्रक्चर देखते हैं। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पीसमेकर का काम करती है वो हमारी कैजल सेल करती है। ये क्या करती है, वेव को जनरेट करती है। जो हमारी स्मूथ मसल्स होती है उसके ऊपर ये स्लो वेव कंडक्ट कराती है, जो कि कैल्शियम आयन करंट एक्शन की वजह से होती है। न्यूरल कंट्रोल ऑफ गैस्ट्रोड्यूडेनल मोटिलिटी। जो हमारी गैस्ट्रोड्यूडेनल है, ड्यूडेनल वो पार्ट है जो स्टमक को स्मॉल इंटेस्टाइन से जोड़ने का काम करता है। तो वहाँ पे क्या होता है, कैसे वो उसको कंट्रोल करती है, तो यहाँ पे इसकी स्ट्रक्चर दिखा रखा है। सबसे पहले हम बात करते हैं गैस्ट्रिक। ये स्टिमुलेट करती है, इंक्रीज करती है गैस्ट्रिक मोटिलिटी को। ये इंक्रीज करती है गैस्ट्रिक मोटिलिटी को। इसकी जो मैकेनिज्म होती है लॉन्ग न्यूरल रिफ्लेक्स की वजह से होती है। इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ इलियम, इफेक्ट जो होता है इसकी मोटिलिटी का, इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ इलियम। इंटेस्टाइन डिस्टेंशंस ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, इसकी जो मैकेनिज्म होती है लॉन्ग एंड शॉर्ट न्यूरल रिफ्लेक्स, इंक्रीज स्टेट ऑफ रिप्लिकेशन। अब बात करते हैं हम हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ गट मोटिलिटी। जो हमारी गट मोटिलिटी है उसमें कौन कौन से हार्मोन्स क्या करते हैं, मोटिलिटी को रेगुलेट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टमक। स्टमक में जो ग्रेलिन है वो हंगर ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज करता है नॉर्मली। गैस्ट्रिन है वो एसिड सिक्रीशन करता है। अब बात करते हैं हम डुडेनम की। डुडेनम में जो हमारा क्लायोसाइटोकाइनिन है ये गैल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्शन, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल मोटिलिटी, पैनक्रियाटिक एक्सोक्राइन सिक्रीशन करता है। सिक्रीशन ये करता है पैनक्रियाटिक एक्सोक्राइन सिक्रीशन। जीआईपी इंक्रीज एक्टिविटी। मोटिलिन गैस्ट्रोइंटेस्टिनल मोटिलिटी, जो हमारे ये मोटिलिन है ये क्या करता है, इंक्रीज करता है गैस्ट्रोइंटेस्टिनल या जीआई मोटिलिटी को इंक्रीज करता है। कहाँ, ड्यूडेनम में। ये पैन। अब बात करते हैं हम पैनक्रियाज की। तो पैनक्रियाज से इंसुलिन एंड ग्लूकागोन निकलता है। तो ग्लूकागोन होम्योस्टेटिक्स होता है, यानी कि हमारे ग्लूकोज को क्या करता है, ब्लड में मेंटेन करके रखता है, इसका लेवल ज़्यादा ना हो जाए, कम ना हो जाए। इंसुलिन का एक फंक्शन है, ये हमारे लीवर में क्या करता है, ग्लूकोज को बाइंड करता है और ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है, याद रखना। ग्लाइकोगोन का क्या काम है, जब हमारे ब्लड में ग्लूकोज की कमी हो जाए तो ये ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करता है ग्लूकोज में इन लीवर। पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड ये गैस्ट्रिक मोटिलिटी को स्टेशन करता है। एमाइलिन ये भी इसका नॉर्मली फंक्शन करता है। अब बात करते हैं हम लार्ज इंटेस्टाइन की। लार्ज इंटेस्टाइन में हमारे कुछ फैक्टर्स है, जैसे जीएलपी फर्स्ट, ये क्या करता है, इंक्रीटिन एक्टिविटी ऑफ स्टेशन। जीएलपी सेकंड, ये गैस्ट्रोइंटेस्टिनल मोटिलिटी को ग्रोथ करता है। ऑक्जेनिथोमोडुलिन ये सिक्रीशन करता है एसिड सिक्रीशन को। PYY 336 ये स्टेशन करता है। तो नॉर्मली ये हमारा था हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ गट मोटिलिटी। थैंक्स गाइस, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सपोर्ट करें।